बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में जो है हमने करना ये है कि जो यहाँ पर हम कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर बाहर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए देख भी सकते हैं। ये हमारा कंपोनेंट है, एक ही हमारा पूरा फाइल नहीं है, ये अलग फाइल के अंदर सारा काम हो रहा है। जो टोटल है बाहर वाली फाइल में, और ये हमारा कंपोनेंट है। तो हम बाहर की वैल्यू किस तरीके, अंदर की वैल्यू बाहर किस तरीके से गेट करेंगे, ये हमने आज की क्लास में सीखना है। डिलीट करना हमने सीखना है। ठीक है, जब डिलीट करें तो देखिए हम आपका जो भी कंपोनेंट है उसके हवाले से उसकी वैल्यू भी रिमूव हो, जैसे 4 इसकी ये क्वांटिटी है, जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको ऐड डिलीट वगैरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये काम सीखना है और स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का टॉपिक। अपने यूनिवर्सिटी के जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ इसको जरूर शेयर करें। की क्लास जो है हमारा रिव्यू से रिलेटेड है, मतलब जो हमने पीछे जितनी भी क्लासेस में जो जो काम किया है उसको हम एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ जो है उन सारे कामों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम शुरू से आखिर तक चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है हम किस तरीके से प्रोजेक्ट रन करेंगे और किस तरीके से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें, कंडीशन की सारी चीज़ें हम इसमें आज की क्लास में सीखेंगे। तो नोड इंस्टॉल कर लिया होगा आप लोगों ने, नोड आप लोगों का इंस्टॉल है। जब नोड इंस्टॉल हो जाता है, नोड इस तरीके से हमने यहाँ पर जाकर, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक है तो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से आपने इसको डाउनलोड करना होगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप किसी भी ड्राइव में, जैसे एफ ड्राइव में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे बोल रहा है ओपन कमांड विंडो हेयर। तो इसके ऊपर क्लिक करें, या आपके पास अगर कोई और ऑप्शन आ रहा है जैसे पावर शेल आ रहा होगा इस तरीके से, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब इस तरीके की विंडो आपके पास आ गई, जैसे मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, एफ ड्राइव में मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरीके से क्रिएट करूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, ये कमांड का नाम है। इसके जरिए हम आगे जो है जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। प्रोजेक्ट जो है स्मॉल कैरेक्टर से होगा, कार्ड सिस्टम मैंने इसका नाम रख दिया है। कार्ड सिस्टम जो है एंटर करूंगा तो ये प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होना शुरू करेगा। डिपेंड कर रहा होता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, उस हिसाब से जो है आपकी ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी आप लोगों को पता है किस तरीके से आप डाउनलोड में जाएंगे। सॉरी, आपने लिखा VS कोड गूगल पर डाउनलोड, और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है उस हिसाब से आपने ये डाउनलोड करना है। जैसे विंडोज़ है या लिनक्स है, मैकिन्टॉश है, जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से हमने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद VS कोड सिंपल नेक्स्ट की इंस्टॉलेशन है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ तो मेरे पास पुराना प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, आपके पास इस तरह से ब्लैंक आएगा। तो आपने रिएक्ट के लिए एक स्निपेट को डाउनलोड करना है। ये देखिए, ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट, ये आपने इंस्टॉल करना है अपने VS कोड में। ये एक एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, इसके जरिए आपके पास शॉर्टकट कीज आ जाती है जिसके जरिए जो है आपको कंपोनेंट बनाने में आसानी होती है। तो ये आपने इंस्टॉल जब कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा तो हम देख लेते हैं। अभी प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट नहीं हुआ। जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा हम इसको ओपन फोल्डर करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट उसी जगह जहाँ पर क्रिएट हुआ है उसी फोल्डर को ओपन करना है। आपने अगर आगे पीछे फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए फिर आपने डायरेक्टली आगे पीछे करनी होगी अपनी। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। जी, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि npm स्टार्ट के जरिए अपने आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं npm स्टार्ट करूँगा तो ये प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट नहीं होगा। मुझे यहाँ पर अब इसका कमांड प्रॉम्प्ट का जो काम है ये खत्म हो गया है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, फाइल में जाऊँगा और ओपन फोल्डर बोलूँगा। ओपन फोल्डर में कहाँ पर जाऊँगा, एफ ड्राइव में मैंने क्रिएट किया है तो एफ ड्राइव में मेरे को जाना पड़ेगा। एफ ड्राइव में मुझे
मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था कार्ड सिस्टम, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा इसमें से कोई भी फोल्डर सिलेक्ट नहीं हुआ हो। आपको अगर इनमें से कोई भी आपने सिलेक्ट कर लिया गलती से, तो फिर आपको सीडी करके रन करने के लिए पीछे बैक पर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने इसको यहाँ पर कोई भी फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया हुआ, सिलेक्ट फोल्डर करूंगा, और जब सिलेक्ट फोल्डर करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके में से यस आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा, और मुझसे जो है ये देखिए यहाँ पर ये गलती से ये पब्लिक वाला जो फोल्डर है वो सिलेक्ट हो गया, और अब इस वजह से यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को अपने रन नहीं कर सकता हूँ। मैं अगेन फाइल में जाऊंगा, ओपन फोल्डर करूंगा, ओपन फोल्डर के बाद जो है मैं अगेन इसको सिलेक्ट, देखें यहाँ पर मेरा कोई भी फोल्डर सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं इस तरह से करूंगा तो भी ये सिलेक्शन इसका हो रहा है। तो मैं बैक जाऊंगा और बैक जाकर कार्ड सिस्टम को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा तो अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुई। अब मैं सिलेक्ट फोल्डर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर देखें अब ये फोल्डर पूरा प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, और इसके बाद करना ये देखिए हमारे पास SRC के लिए सारी चीज़ें मिल गई हमारे को। अब मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, न्यू टर्मिनल पे जाऊंगा, और न्यू टर्मिनल पे मैं लिखूंगा npm स्पेस स्टार्ट। तो मेरा app.js का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो हम उसको देख सकते हैं कि हमारे पास वो किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। ये आपका पहला कंपोनेंट है या पहला पेज है जो आपका ओपन कर रहे हैं, और बने बनाए हुए कंपोनेंट को इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने कंपोनेंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ माई कॉम्प, ठीक है, यानी कि मेरा कंपोनेंट, इसका एक्सटेंशन होगा JSX। एंटर करा, एंटर करने के बाद मैं IMRC करूंगा, IMRC इंपोर्ट वाली लाइन के लिए CC करूंगा, और यहाँ पर मैं डबल कर्सर आ रहा है, आप लोगों को पता है VS कोड के लिए डबल कर्सर आ रहा होता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा माई क्लास या माई कॉम्प लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि समझने में आसानी हो। और इसको मैं यहाँ पर स्केप करूंगा, स्केप करने पर होगा ये कि जो डबल कर्सर आ रहे हैं ये फिर हट जाएंगे। अगर मैंने इसको स्केप नहीं किया तो मैं और कोई भी काम करूंगा तो वो फिर दिखना उधर से शुरू कर देगा। तो मैं स्केप करूंगा, स्केप करने के बाद मुझे रिटर्न मिला, रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, ब्लैंक ही फिलहाल कर देता हूँ, या यहाँ पर डिफ को मैं दे देता हूँ और यहाँ भी डिफ कर देता हूँ, ठीक है। और डिफ के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो IHI, कंट्रोल S क्या मैंने, ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया जिसमें सिर्फ डिफ जो है वो रिटर्न हो रहा है। मैं index.js में जाऊंगा, index.js ये, और यहाँ पर जो है ये ऐप जो लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूँ, ये फंक्शन कंपोनेंट है, और मैं इस जगह पर क्या लिखूंगा माई कॉम्प, जो मेरा अपना बनाया हुआ कंपोनेंट है, और मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा कंपोनेंट जो है ये बंद हो गया। कंट्रोल S करूंगा, और ये देखिए यहाँ पर हेलो IHI जो मेरा डिफ था वो आपको नजर आ रहा है, जो कि मेरा क्लास कंपोनेंट है। इसको मैं index.js को बंद कर दूंगा, ये हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया index.js का। फिर हम वापस आएंगे index.js के ऊपर, मगर मैं यहाँ पर एक कार्ड सिस्टम थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, और उसको डिजाइन करने के बाद जो है फिर हम इसमें आगे फर्दर काम करते हैं। डिजाइन करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप का सहारा लूंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप की डिजाइनिंग थोड़ी अच्छी होती है। मैं गूगल पर जाता हूँ और गूगल पर लिखता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप जो है वो कैसे यूज की जाती है। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी आ गई। यहाँ से मैं इस जगह पर जाऊंगा, गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया। गेट स्टार्टेड में मुझे कमांड कह रहा है कि आपने npm स्पेस इंस्टॉल और रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और ये जो बूटस्ट्रैप ये दो कंपोनेंट दो लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है। तो मैं इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लूंगा, और मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा, और प्रोजेक्ट मेरा ये रहा। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं यहाँ पर कमांड नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूँगा टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर कंट्रोल V करके एंटर करूंगा। तो ये जो बूटस्ट्रैप है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो मुझे जो है बार बार जो है ऑनलाइन जो रहने की जरूरत नहीं है, मैं बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमें बता रहा होता है इंपोर्ट करनी होती है लाजमी CSS की फाइल। अगर आप CSS नहीं यूज करेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं होगा। कंट्रोल V कंट्रोल S, ये मेरे पास बूटस्ट्रैप की CSS अब मेरे इस पेज के ऊपर आ गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास आए, इधर कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, मैं कंपोनेंट में चाहता हूँ कि मेरे पास कार्ड्स आ जाए। ओके, तो कार्ड्स
इतने सारे कार्ड हैं, इस तरह से आपके बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बल्कि मैं ये वाला लेता हूँ पर डिटेल में आएंगे तो शायद हो सकता है मुश्किल हो। मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये रहा, ये रिटर्न में जो लिखा हुआ है ना कार्ड, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक पूरा मैंने कोड कॉपी नहीं किया क्योंकि मेरे को ऑलरेडी कंप्लेंट बना हुआ है। तो मैं इसको सिर्फ अंदर का रिटर्न वाला जो हिस्सा है सिर्फ मैंने इसको उठाया ताकि मैं ये हिस्सा जो है ले सकूं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिफ के अंदर रख देता हूँ। आई थिंक ये सही रहेगा। और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि मेरा डॉक्यूमेंट कुछ खूबसूरत सा लगे। कंट्रोल एस किया मैंने और कंट्रोल एस करने के बाद देखता हूँ मेरे पास आउटपुट आया है या नहीं आया। मेरे पास ये चल रहा है और ये देखिए ये इसने बोला कि कार्ड और बटन जो है इसको आपने इंपोर्ट करना है। तो मुझे किस तरीके से इंपोर्ट करना है, इसी डॉक्यूमेंट में जो बूट स्ट्रैप के डॉक्यूमेंट है इसी में मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये दोनों को ऐड करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ अपने बूट स्ट्रैप वाले कंपोनेंट में, कंट्रोल बी करके कंट्रोल एस करूंगा और उम्मीद है कि अब यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। ये देखिए ये हमारे पास बूट स्ट्रैप का एक कंपोनेंट आ गया है। अब यहाँ पर कोई इमेज जैसे आप चाहते हैं तो किस तरीके से आप लेकर आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे लेकर आते हैं आप मुझे बताएं। इंपोर्ट किया, कोई भी नाम दे दिया, IMX कर दिया, फ्रॉम करा और यहाँ पर जब कोई इमेज नहीं है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने ये 1 2 3 4 इमेजेस मैंने रखी हुई है। कंट्रोल C और मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल C कंट्रोल V नहीं कर रहा बल्कि मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। कहाँ पर करना है, SRC में कर लेता हूँ वरना आप लोगों को परेशानी हो जाएगी पाथ वगैरह के मामले में। ओके, तो ये मेरे पास SRC में आ गया कीबोर्ड LCD और कीबोर्ड LCD मोबाइल, ठीक है। और एक्सटेंशन भी आपको बता रहा है JPEG है, JPEG। ओके, तो हम इसको ट्राई करते हैं JPEG इमेज को। जो एक्सटेंशन है वही रखना है। अगर JPG इमेज होगी तो JPG, अगर JPEG है तो JPEG लिखना होगा। इसका आइडिया नहीं चले तो लिखते हैं /, मैं लिखता हूँ कीबोर्ड .jpeg, ओके, सेमीकोलन। तो IMX के अंदर कीबोर्ड.jpg आ गया। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे इमेज कहाँ चाहिए, SRC है, यहाँ से मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में IMX लिखूंगा। वेरिएबल है ये तो IMX चलाना पड़ेगा मुझे और ये कीबोर्ड मेरे पास इस तरीके से आ गया है। ओके, अगर कोई दूसरी इमेज चाहिए तो आपने यहाँ पर अगर जैसे मुझे चाहिए कीबोर्ड के बजाय CPU तो मुझे CPU लिखना पड़ेगा तो मेरे पास CPU की इमेज आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिजाइन हो गया है एक कंपोनेंट का, हमारे खुद के कंपोनेंट का। मैं अपने स्टेट के ऊपर अब काम करूंगा। आप लोगों को मालूम है कि स्टेट के ऊपर अगर काम करेंगे तो ही हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो ही कंपोनेंट रिफ्रेश होता है, अदरवाइज कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं होता। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ। प्रोडक्ट का नाम मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल CPU, माई CPU कंप्यूटर करता हूँ, माई कंप्यूटर। ओके, ये प्रोडक्ट हो गई हमारी। मुझे यहाँ पर टाइटल में चाहिए, माई टाइटल की जगह स्टेट की वैल्यू लिखूंगा this.state.product, कंट्रोल S। तो मेरे पास जगह पर माई कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया है। वो जो ये वैल्यू की स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ओके, और यहाँ पर मैं इस जगह पर ऐड करना चाहता हूँ तो किस तरीके से ऐड करूँगा। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी का भी वेरिएबल लिख दूँ, कॉमा QTY कॉलन 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि बटन के ऊपर पैराग्राफ में QTY कॉलन और कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल दिखाना तो this.state.qty। कंट्रोल S किया मैंने तो मेरे पास क्वांटिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा पैराग्राफ, तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप के पास अगेन और बूटस्ट्रैप में बोलता हूँ कि मुझे अलर्ट दिखाओ, कौन कौन से वहाँ पर अच्छे अलर्ट्स हैं। तो मुझे जो अच्छा लगेगा
मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मुझे ये चाहिए, मैप का लूप चल रहा है जिस वजह से शायद आपको अभी मैप में आगे समझाऊंगा तो ये समझ में ना आए, तो मैं ऐसा करता हूँ बगैर मैप के इसको इस्तेमाल करता हूँ। अलर्ट लिखूंगा मैं, जहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ था उसी जगह पर मैं रिप्लेस करूंगा इधर अलर्ट को, और ये आपके पास अलर्ट आ रहा है। इसमें जो है अगर की वगैरह आपको हटा दें इसको, वेरिएंट में आप क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम आपके पास कौन कौन सी आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिख सकते हैं, ये आपका क्लास जो आपको अच्छा लगे आप उसको कंट्रोल सी करें, वो आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर लें तो आपको यहाँ, अच्छा ये यहाँ पर ये वाला जो वेरिएंट है ये हटा देंगे, वेरिएबल आ रहे हैं ना इधर, ठीक है। कंट्रोल एस करें यहाँ पर, बल्कि सबको हटाता हूँ, अलर्ट में ब्लैंक है और मैं यहाँ पर ये जो इस जगह पर ये वैल्यू लिखी हुई है और इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके। और पैराग्राफ में हटा देता हूँ, तो ये अलर्ट के अंदर मेरे पास इस तरीके से आ गया है। और देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। और आउटपुट में आया एरर, अलर्ट बोला है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का हल क्या होगा? नॉट डिफाइंड का हल ये होगा कि हम बूट स्टेप में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आपने अपनी एग्जाम्पल दे दी अलर्ट की, मुझे लाइब्रेरी बना दो। मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, या एक और भी चीज़ आसान, मैं वो आसान बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि देखिए आसान तरीका क्या है, बार बार की पूरी लाइन में कॉपी करनी पड़ती है ना। आसान तरीका ये है कि ये देखें, ये हमारे पास दो थे बूट स्टेप के कंपोनेंट, आप यहाँ से बटन भी उड़ा दें, आप यहाँ से कार्ड भी उड़ा दें, ठीक है, या चलें एक ही को रखें, ठीक है। तो अगर आपने कार्ड को रखना है तो यहाँ पर पहला मैं कार्ड वाला कॉमा कार्ड कर दें, कर्ली ब्रैकेट बंद, तो ये आपका जो है दोनों चीजें हो गई, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और क्या होगा, आपने अलर्ट लिखने, अलर्ट भी लिख दें कंट्रोल एस कर। तो हमें जो है बार बार जो है पूरी लाइन लिखनी होगी, सिर्फ कंपोनेंट का नाम लिखेंगे तो इस लाइब्रेरी से वो कंपोनेंट उठकर आ जाएगा। तो ओके, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ये क्वांटिटी जो है इस शक्ल में, इस अलर्ट वाली शक्ल में आ गई है, अच्छी लग रही है तो सही है, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएं और ये वाली अच्छी लग रही है तो सक्सेस है इसका नाम ना, तो हम सक्सेस को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और अपने कोड में जाके जो हमने यहाँ पर अलर्ट में लिखा था वार्निंग, हम इसको सक्सेस कर देते हैं, ये स्पेस हटाना पड़ेगा, कंट्रोल एस। और अब देख लेते हैं हम अपना आउटपुट। ओके, तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे 3 बटन बनाने हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिलीट का। और ऐड के ऊपर काम किस तरीके से करेंगे सब मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बटन पहले हम खूबसूरत से बना लेते हैं, और बटन में मैं यहाँ पर ऐड लिखता हूँ, ओके, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, 3 बटन आ गए मेरे पास, ऐड ऐड ऐड, ओके। तो हम इसमें थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, मार्जिन का स्टाइल, पता है आपको डबल कर्ली ब्रैकेट में स्टाइल दिया था, मैं मार्जिन यूज करूंगा, वही CSS वाला मार्जिन है, कॉलन 5 पिक्सल कर देता हूँ। और ये वाला जो स्टाइल है ये मैं अपने तीनों बटन के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ओके, ये हो गया। अच्छा, एक मुझे चाहिए प्राइमरी, सभी प्राइमरी आ रहे तो अच्छा नहीं लग रहा, एक वार्निंग कर दें, ठीक है, ये ऐड के लिए हो गया, और सब्ट्रैक्ट के लिए आप ये कलर हो गया, और डिलीट यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोल एस, और डिलीट के लिए मैं रेड कलर चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ अपने यहाँ पर बूट स्ट्रैप में मुझे डिलीट डेंजर, ये अच्छा है तो मैं डेंजर वाला कलर यूज कर लेता हूँ अलर्ट में। देखते हैं आउटपुट, ठीक है, कुछ बेहतर लग रहा है, और सर्किल में राउंडेड कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। स्टाइल हमारा मार्जिन का हम कह देते हैं बॉर्डर रेडियस कॉलन 50 पिक्सल कॉमा, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और ये हमारा कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। और इसको सेंटर करना तीनों बटन को, तो सेंटर के टैग में लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस, तो ये सेंटर में आ गया। अच्छा,
अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट डिलीट की जगह मैं आइकन यूज करूं तो कैसा रहेगा? चलें थोड़ा एक और चीज सीखने को मिलेगी, देखते हैं। ये बूट स्ट्रैप हमारा चल रहा है, एक और टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रिएक्ट बूट स्ट्रैप आइकन। तो ये हमें जो लिंक मिल रहा है हम इस पर क्लिक करके देखते हैं भाई आइकन ये चीज क्या बता रहा है। ओके, ये हमें मिल गया लिंक। देख लें, ये आपके पास इस तरीके से URL है, इसको कॉपी कर लें यहाँ से आप। तो इंस्टॉलेशन का किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी, आप देंगे टर्मिनल, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, ये हमारा एक और पावर शेल था जो हमने ओपन किया हुआ था, हम इधर ही चला देंगे, प्रोजेक्ट पीछे वाले पे चल रहा है। अभी हमने बूट स्ट्रैप इंस्टॉल किया था, इसके ऊपर हम इसी के ऊपर ही दोबारा चलाएंगे। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, इंस्टॉलेशन हो जाएगी आइकन, तो फिर हम देखते हैं आगे किस तरीके से काम होता है। ये इंस्टॉल हो गया आइकन, सारे आइकन, कितने आइकन हैं ये, इतने आइकन है, सही ना। 1900 आइकन जो है आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो गए। अब आप यूज कैसे करेंगे? यूज करने का तरीका ये है कि आप इस वाली लाइन को कॉपी कर लें, ये बेहतर तरीका है। बाकी और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम इसको यहाँ पर Ctrl+V Ctrl+S, ऑल आइकन्स आइकन के अंदर आ गए, ठीक है। अब आपके पास ये रहा बटन, और ये बटन जो है इस जगह पर मैं रिमूव करता हूँ, और बटन के अंदर में आइकन को लेकर मैं चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा, क्या नाम था, आइकन नाम दिया था ना हमने, लेकिन ऊपर हमने क्या नाम दिया था, आइकन। ओके, कोई भी नाम इसको आप दे सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद डिटेल में बूट स्ट्रैप आइकन को यूज करने का ट्यूटोरियल मौजूद है, अगर आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप वहां से देख सकते हैं। आइकन डॉट एक्टिविटी, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर स्लैश लगा के इसको बंद कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। Ctrl+S। ओके, देखते हैं। तो ये देखिए, ये कौन सा था भाई, एक्टिविटी हमारा वाला आइकन यहाँ पर आ गया। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कार्ट वाला चाहिए, तो हम लिखते हैं डॉट कार्ट ऐड, इस तरीके से कार्ट ऐड, चलिए सिंपल कार्ट लिख के देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, ये खाली बास्केट आ गई, कार्ट ऐड होता है या ऐड कार्ड होता है, मुश्किल हो रहा है नाम ढूंढना। ओके, कोई मसला नहीं, इसका भी तरीका है। यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये लाइब्रेरी में कौन कौन सा आइकन है, तो ये सब के नाम हम बता दें। तो मेरे को ये सारे आइकन्स मिलने, आप इसमें कलर्स आइकन सब चेंज कर सकते हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, बूट स्ट्रैप आइकन को यूज करना रिएक्ट के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्ट, तो मुझे ये सारे कार्ट से रिलेटेड आइकन्स मिल गए। तो मुझे ये वाला खाली वाला अच्छा लगा, फिर वो पूरा लग रहा है। तो कार्ट डैश प्लस है, तो कार्ट आइकन डॉट कार्ट डैश कार्ट प्लस ओके हो गया, ठीक है। और Ctrl+C, जो सब्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उस जगह पर मैं लिखता हूँ कार्ट, माइनस वाला कौन सा था भाई, ये रहा कार्ट डैश Ctrl+S। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखें प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। साइज कम ज्यादा आप कर सकते हैं, कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइज इज इक्वल टू 40 करके देखता हूँ, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बुरा लग रहा है तो कम कर सकते हैं, 30 करके देखते हैं, ठीक है 30 सही लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर इसके साइज को यहाँ वाले पे भी अप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा डिलीट है, और एंटर करेंगे हम यहाँ पर, और इस जगह पर हम जो लेकर आएंगे डॉट कार्ट एक्स हमें आई थिंक मिल जाएगा, ये देखिए कार्ट एक्स पे हम कंपोनेंट को डिलीट करें। तो हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट, ये 3 बटन आ गए, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है, जो प्लस हो तो ऐड हो, माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट हो। तो कैसे होगा काम, क्वांटिटी हमारे पास 0 है, और यहाँ पर हमारा क्वांटिटी हमने इसको अलर्ट के लिए डिस्प्ले कराया हुआ है।
ये रहा हमारा बटन, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, शायद नजर आ जाए। ये रहा हमारा बटन, और ये हमारे बटन के ऑन क्लिक पर हम चले जाते हैं। ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आ गया, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खाली स्मॉल ब्रैकेट, एरो बनाएंगे इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट अगेन। ये रटना है आप लोगों को, और अब तो मेरे ख्याल से याद हो ही गया हो। और इस जगह पर हम लिख देंगे कोडिंग, क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट किसको करो, QTY को ऐड करो किससे, दिस डॉट स्टेट डॉट अगेन QTY को हम कॉल करेंगे और +1 कर देंगे, ओके। तो ये हमारे पास कंट्रोल S किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ पर क्लिक करने पर माइनस कैसे होगा वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कंडीशन लगा दी, ये बढ़ता जा रहा है 12 तक, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ 10 तक हो। तो मैं लिखता हूँ इफ ये वाला जो काम हो वो किस वक्त काम हो। अब देखिए इसमें प्रैक्टिस हो रही है इफ वगैरह की भी ना, ठीक है। और क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन हो, सॉरी छोटी हो अगर 9 से, देन ये काम हो, अदरवाइज ये काम ना हो, ओके। तो पहली स्टेटमेंट तक काम करते हो तो इस तरीके से, वरना आप इस तरीके से यू भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इंक्रीज करेगा, अदरवाइज वो इंक्रीज नहीं करेगा। रुक गया, ओके। अच्छा जी, अब ये रुक गया है, अब ये रुक गया है तो ठीक है। अब हम इसके ऑन क्लिक वाला जो मेथड है पूरा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद ये हमारा जो सब्ट्रैक्ट वाला है इस पे हम जाकर काम करेंगे। ये रहा हमारा दूसरा बटन जिसमें सब्ट्रैक्ट वाला काम हो रहा है। स्टाइल को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल V किया मैंने, और ये मेरे पास इस जगह पर आ गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, फॉर्मेटिंग खराब हो रही है तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, सब कुछ बराबर ठीक ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट था उसको मैं कर देता हूँ माइनस कंट्रोल S। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये उस वक्त तक चले जब तक बड़ा हो 0 से, कंट्रोल S। तो हम इसको प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, 0 से कम इसकी वैल्यू नहीं होगी, वरना अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो क्या काम होगा, इसमें इसको कमिट करता हूँ कंट्रोल S, तो ये आपको माइनस में भी वैल्यू लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी ताकि आपका जो कार्ड सिस्टम है वो 0 से कम ना हो, ओके। प्लस भी ओके हो गया, माइनस भी ओके हो गया है। ये एक कंपोनेंट था जो आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया। अच्छा जनाब, अब हम क्या करते हैं, एक और अपना मेन कंपोनेंट बनाते हैं, जो मेन पेज होगा जिसके अंदर हमारा ये कंपोनेंट इस्तेमाल होगा। ये है रिएक्ट की खूबसूरती कि आप कंपोनेंट बनाकर दूसरी जगह पर उसको कॉल कर सकते हैं। और हमें जो आज की क्लास में जो मेजर चीज जो सीखने को मिलेगी वो यही मिलेगी कि हम बाहर से वैल्यू किस तरीके से अंदर पास कर सकते हैं, और अंदर जो काम हुआ है वो कैसे हम बाहर गेट कर सकते हैं। तो ये हम अब काम शुरू करेंगे। तो सिंपल सा है, आसान से तरीके से समझाने की कोशिश, मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करके आगे का ट्यूटोरियल देखिएगा। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे मेन फाइल, नाम लिख देंगे उसका .jsx, एंटर, IMRC स्निपेट का शॉर्टकट CC, और यहाँ पर लिखता हूँ मेन फाइल कर देना उसका नाम, एस्केप करूंगा, डबल कर्सर गायब हो गया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इस डिफ के अंदर डिफ लिखता हूँ, डिफ, और ये डिफ के अंदर मुझे काम करना है, ओके। और डिफ के अंदर मुझे अपना कंपोनेंट लेकर आना है। तो मेरे कंपोनेंट का नाम था क्या, माई कॉम्प, ओके। ये वहां पर एंटर करूंगा तो वहां पर ये लाइन आ गई, अगर नहीं आए तो आप लोग खुद से लिखिए, ओके। तो ये हमारे पास आ गया कंपोनेंट। अब हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, मेन फाइल। तो मुझे index.js के पास जाना पड़ेगा। index.js में मैं क्या लिखूंगा, माई फॉर्म नहीं बल्कि मेन फाइल जो हमने बनाई है, मेन फाइल, ओके। इस तरीके से लिखना चाहे जैसे लिखते हैं, कंट्रोल S कर, ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है ये लाइन। अब हमारा यूज नहीं है, उसको हटा सकते हैं, ये वाली लाइन भी हम हटा सकते हैं, यूज नहीं हो रही है, कंट्रोल S। तो ये देखिए अब बाहर से कंपोनेंट हमने अपना कॉल किया, ये जो हमारा मेन फाइल है ये चल रही है, और इसमें अपना कंपोनेंट बनाया, कॉल किया है, जो अभी हमने ये वाला बनाया था, ओके।
अब आप इसको मल्टी टाइम जितने टाइम इसको इस्तेमाल लिखना चाहते हैं आप लिख दें, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके कंपोनेंट ये देखिए इस तरीके से आ गए हैं। बराबर बराबर में अगर आप चाहते हैं तो क्या लिखें, जैसे मैं 4 ये कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पर div का स्टाइल लिखूंगा, div स्टाइल 2 दफा कर्ली ब्रैकेट और डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स कंट्रोल एस। तो ये हमारे जो कंपोनेंट है ये बराबर बराबर में आ गए हैं। मार्जिन भी मैं देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन ताकि कुछ बेहतर काम लगे। मार्जिन 5 पिक्सल 8 पिक्सल के निकलते हैं, कॉमा कंट्रोल एस। ठीक है, तो 8 पिक्सल अगर सही नहीं लगा 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे 8 पिक्सल। अच्छा, ये हमारा मार्जिन इनके दरमियान नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्जिन हुआ है बाहर वाले डिव के लिए ना, आपने अंदर वाले डिव के ऊपर मार्जिन नहीं लगा, तो अंदर कैसे मार्जिन चलेगा? हम जाएंगे अपने इस कंपोनेंट की डिजाइन के पास। तो ये हमारा जो डिजाइन हो रहा है ये रहा, ये डिव मेन डिव है, इसके अंदर हम लिख देते हैं स्टाइल और मार्जिन क्या देता हूँ इसको मैं 5 पिक्सल कंट्रोल एस। अब ये इन लोगों के कंपोनेंट के दरमियान में हमारे मार्जिन होगा। ओके, देखिए हर कंपोनेंट अपनी अलग अलग वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, बाहर वाले पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, सब कंपोनेंट की अलग अलग वैल्यू। अच्छा जी, अब हम इसको कॉल करेंगे किस हवाले से? लिस्ट के साथ, ठीक है ना। तो लिस्ट के साथ हम इसको कॉल करेंगे, तो हम लिस्ट में किस तरीके से लिखेंगे? अच्छा, ये हमारी मेन फाइल है और मार्जिन, ठीक है। हम यहाँ पर स्टेट के अंदर लिस्ट बनाते हैं, एलएसटी नाम लिख देता हूँ कॉलन और ये लिस्ट बन गई। बस यहाँ पर मैं डिक्शनरी की लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। डिक्शनरी में मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट का नाम लिख दिया मैंने कीबोर्ड, ओके, कॉमा क्वांटिटी QTY 0। बस ये 2 चीजें, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V, 4 कंपोनेंट, ओके। एक कीबोर्ड है, LCD है और CPU है, मोबाइल, कंट्रोल एस। तो ये हमारी लिस्ट बन गई है, लिस्ट बन गई है। अब हमें क्या करना है? मैप यूज करेंगे हम, ओके। ये जो डिफ था इसके अंदर हमारा कंपोनेंट आ गए 4, हमने देख लिया, हम इसको भी हटा देते हैं, पहले हम इसको मैप को समझ लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा प्रोग्रामिंग के लिए, दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट, ठीक है, एलएसटी नाम का, डॉट मैप मेथड इस तरीके से हमारा स्टार्ट होगा। स्मॉल ब्रैकेट के सारा काम करना है। कैसे होगा? यहाँ पर इस तरीके से जैसे ऑन क्लिक के ऊपर आप लिखते हैं, जैसे ऑन चेंज के ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर मैं आप लिख देता हूँ ओबीजे या आइटम कर देता हूँ इसको, ठीक है। एक एक करके 1 बाय 1 आइटम आएगा और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हेडिंग के अंदर मुझे दिखाओ जो भी आइटम आया उसकी प्रोडक्ट का नाम। सॉरी, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि जब टैग स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें दोबारा प्रोग्रामिंग में आने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आइटम जो हमें मिला है उसका प्रोडक्ट कंट्रोल एस। तो एरर आ गया, क्यों एरर है? क्योंकि मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। नोड होता तो कर्ली ब्रैकेट चलता, यहाँ या प्रोग्रामिंग में तो चलता, यहाँ पर मुझे इस तरीके से कंटेनर देना होगा, ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कीबोर्ड एलसीडी सीपीयू माउस, ओके। तो ये हमारा चल गया है, हम इसको पी में कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमें यहाँ पर हमने इसको देख लिया कि मैप की वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब हमें क्या करना है? हम इस जगह पर ये अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स है इसलिए बराबर बराबर में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इस जगह पर हमें अपने इस कंपोनेंट को लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई कॉम, ठीक है। तो ये कंपोनेंट 4 दफा आ गया, हर दफा माई कंप्यूटर लेकर, ओके। तो अब मैं यहाँ पर पास करना चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम।
मैं यहाँ पर कहता हूँ PRD, कोई भी नाम दे दें आप यहाँ पर, PRD इज इक्वल टू ये लिख दूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू जाएगी आपके प्रोडक्ट के पास लेकर। तो मैं यहाँ पर माई कंपोनेंट में किस तरीके से गेट करूँगा, मैं कहता हूँ यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट जो मैंने लिखा था स्टेट में, प्रोडक्ट में माई कंप्यूटर लिखा था, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे चाहिए दिस डॉट प्रॉप्स डॉट PRD नाम लिखा था, जो नाम आप लिखेंगे वही लिखिएगा। यहाँ मैंने यहाँ पर PRD नाम लिखा है, तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट में जो नाम दिया है मैंने PRD दिया, तो मेरे को यहाँ पर भी PRD ही लिखना पड़ेगा। कंट्रोल S किया मैंने, तो ये देखिए हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब वेरिएशन चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, PRD में आपके पास वैल्यू आपकी देखा था हमने इसके अंदर कैसे लिखे आते हैं, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे आइटम डॉट प्रोडक्ट, तो लिस्ट की जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल गई, कीबोर्ड, LCD, CPU और मोबाइल, ठीक है। तो बस ये चीज आपको मिल गई। और क्वांटिटी पास करनी है तो ठीक ठीक क्वांटिटी भी आप पास कर सकते हैं, कॉमा नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अब जाए 2TY लेकर, और 2TY अपने क्या लेकर जाएगा, आइटम की क्वांटिटी, ठीक है। तो आइटम की क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, हम यहाँ पर कहते हैं कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट QTY कंट्रोल S। तो हमें यहाँ पर जितने भी हम अगर अलग अलग आइटम की अलग अलग क्वांटिटी दें तो अलग अलग भी आ सकती है, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको 2 और इसको कहता हूँ 7 कंट्रोल S। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी 2 आया और ऑलरेडी 7 आया, बाकी हमारे पास 0 आया, ठीक है। 0 0 कर देना इसको, ठीक है जी, यहाँ तक सही हो गया। अब मैं चाहता ही हूँ कि सबकी तस्वीरें भी बदल जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट कर देता हूँ मेन फाइल में सबसे, मेन फॉर्मेट इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करता हूँ मैं IM1 इसका नाम रखते हैं, और फ्रॉम डॉट स्लैश, पहला हमारा कीबोर्ड है तो हम लेते हैं कीबोर्ड डॉट जेपैग, यही नाम है कीबोर्ड जेपैग, ठीक है। जो आपको यहाँ पर आपने लिखा हुआ है नाम, वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जी। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, IM1, IM2, IM3, IM4, ठीक है। और दूसरा हमारा LCD है, तो हम LCD को यूज करेंगे। LCD की इमेज का नाम क्या है, मोबाइल है, CPU नहीं, LCD है, और तीसरी जो हमारी CPU है तो हम CPU लिख देंगे, और चौथी जो है हमारे पास मोबाइल, ठीक है। तो IM1, IM2, IM3, IM4 में वैल्यू गई। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो हमारा डिक्शनरी बनी है इसमें कहता हूँ मैं IMX नाम देता हूँ उसको, कॉलन, इसमें क्या वैल्यू क्या जाएगी, IM1 दे दो, ठीक है, और इसमें दे दो IM2, और इसमें दे दो IM3, और इसमें दे दो IM4। ऐसे मैंने दिया नाम, आपके हिसाब से कर सकते हैं। ये जो है जो इम्पोर्ट किया हुआ है, आप डेटाबेस से अब आप आगे सीखेंगे जब डेटाबेस, तो आप उसमें स्ट्रीम के जरिए वैल्यू गेट करके आप स्ट्रीम पास करेंगे, तो फिर वो अलग से तस्वीर आ जाएगी। अभी तो हमने हार्ड कोड 4 तस्वीरें रख दी हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक बात हो गई। अब यहाँ पर मुझे इमेज पास करनी है, तो मैं इमेज कैसे पास करूंगा, मेरा ये कंपोनेंट है जिसमें ये चीजें जा रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि IMX इसका नाम देता हूँ, ओके। IMX मेरा अपने से नाम दे, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD अच्छा है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या पास हो, यहाँ पर पास हो आइटम का IMX, ये जो आइटम का ये रहा IMX, ये जाएगा, ओके। और ठीक है, ओके हो गया। तो मैं अब यहाँ पर जाता हूँ माई कंपोनेंट में, जो हमारा कंपोनेंट बना हुआ है, और इस जगह पर मैं ये कहता हूँ ये जो IMX जो आ रहा है हमारा हार्ड कोड जो आ रहा है यहाँ पर, सही है, इसको चाहे तो आप यहाँ से खत्म कर दें। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, वेरिएबल का नाम क्या है IMX, तो IMX लिख दें। कंट्रोल S किया मैंने, तो मेरे पास जो मेरे प्रोडक्ट थे सब के अलग अलग तस्वीरें आ गई हैं इमेजेस से उठकर, ओके। तो ये कीबोर्ड, LCD, CPU, मोबाइल, ये वैल्यू में यहाँ पर मिल गई। ऐड सब्ट्रैक्ट कार्ड सिस्टम हमारा चल रहा है, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट अभी नहीं होगा, डिलीट कैसे होगा तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखिए पहले एक छोटी सी चीज सीख लें, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज कि अभी जो आपने पास किया है ये प्रोडक्ट, क्वांटिटी और इमेज,
ये आपने जो पास की है, ये पास की है एज अ एट्रीब्यूट, एज अ प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी को एज ए चिल्ड्रन पास करना चाहते हैं, जैसे कि आपने HTML और रिएक्ट में अक्सर देखा होगा, तो भी आप किस तरीके से पास करेंगे और वैल्यू गेट किस तरीके से होगी, तो वो हम देख लेते हैं। और वो किस तरीके से होगा, वो होगा इस तरीके से कि मैं यहाँ पर मेन फाइल है हमारी, मेन फाइल हमारी ये देखें, ये माई कंपोनेंट है। इस जगह पर मैं पास करना चाहता हूँ कोई भी एक चाइल्ड, मिसाल के ऊपर बोल्ड में मैं कहता हूँ कि हेलो पास हो जाए, हेलो कॉमा स्पेस, ये पास हो जाए एज अ बोल्ड। ये हमारे पास इसका, ये देखिए ये हमारा खत्म हुआ माई कंपोनेंट। ये यहाँ से भी शुरू हुआ था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। ये जो माई कंपोनेंट हमारा शुरू हुआ था, ठीक है ना, ये जो शुरू हुआ है उसका और ये जो खत्म हुआ है, इसके दरमियान में ये चाइल्ड मैंने पास कर दिया, सही है। तो ये अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज बीच में आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी लोकेशन पर अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग। तो आप यहाँ पर किस तरीके से गेट करेंगे, आप यहाँ पर अपने कंपोनेंट में किस तरीके से इसको चाहते हैं। आपने कहा कि जहाँ पर ये CPU LCD वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, मुझे लिखवा देता हूँ इसको, इस चिल्ड्रन को, ये हमारा क्या है, ये चिल्ड्रन है, ये प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो कैसे हम चिल्ड्रन को गेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को गेट करने में आ गई है, चिल्ड्रन कैसे गेट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमारा CPU कहाँ है भाई, ये हमारा CPU, ये आ रही CPU, ठीक है ना, टाइटल के अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मुझे आ जाए चिल्ड्रन की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट अगेन लगाऊंगा, मैं लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, जी देखिए, तो ये हमारे पास चिल्ड्रन आ गया। इसमें रेफरेंस नहीं आता चिल्ड्रन का, लेकिन आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन डायरेक्ट टाइप कर दीजिए अपने साथ। तो ये देखें, एज अ चिल्ड्रन हेलो कीबोर्ड, हेलो LCD, हेलो CPU पास हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा पास हो गया है। अब हमें करना है नेक्स्ट काम, और वो नेक्स्ट काम क्या चाहिए, हमारा बूट स्ट्रैप वाला काम खत्म हो गया है। अगर लोड पर तो दोबारा कॉल कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने सीखनी है यहाँ की वैल्यू जो डिलीट हो रही है, ये बाहर का कंपोनेंट इसको गेट करे, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा, और उसको हम यूज करेंगे इस तरीके से कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा, दोनों में से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरा माई कंपोनेंट है, और माई कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर अपना खुद का इवेंट बनाना चाहता हूँ जो आगे पास हो सके। तो वो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो मेरा ये वाला जो डिलीट वाला बटन पे क्लिक हो, तो उस वक्त एक इवेंट अकर हो, और उसका नाम मैं अपनी मर्जी से लिखूँ, ठीक है ना। और उसका नाम मैं लिख देता हूँ ऑन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं ऑन डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर किस तरीके से लिखूंगा, मेरा ये रहा वो बटन, इसके ऊपर ये आ रहा है X जो बना हुआ आ रहा है, इस जगह पर मुझे काम करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ऑन डिलीट पे क्या काम हो, ऑन डिलीट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ मेथड, और मेथड के अंदर मैं यहाँ पर पास करना चाहता हूँ, क्या पास करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेथड है वो पास हो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन डिलीट। सॉरी मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने बहुत गलत कर दिया, दोबारा अगेन रिपीट। ये रहा हमारा वो बटन जिसके ऊपर में काम करना है, क्लिक इवेंट देना है, तो हमें ऑन क्लिक लिखना होगा, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक का ये इवेंट आ गया। जब क्लिक हो तो क्या काम हो, तो ये काम हो कि दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर एक इवेंट जनरेट हो जिसका नाम हो ऑन डिलीट, ठीक है। और ऑन डिलीट अपने साथ क्या लेकर जाए, ओके, अपने साथ लेकर जाए हेलो ले जाए, फिलहाल ऐसे हेलो ले जाए, ओके, कंट्रोल S, बस ये हमारा हमने ऑन क्लिक के ऊपर एक इवेंट खुद का क्रिएट कर दिया है जो अपने साथ वैल्यू लेकर जाएगा हेलो की। तो अब यहाँ पर मेन फाइल में मैं जाऊंगा, और ये रहा मेरा वो कंपोनेंट, और मैं इस जगह पर कहता हूँ कि ऑन डिलीट इवेंट, ओके, ये हमारा वो इवेंट है जो अभी हमने खुद बनाया है, ओके।
ऑन डिलीट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कहूंगा कि जब ऑन डिलीट हो तो क्या काम हो, तो मैं कहता हूँ अलर्ट में आ जाए, ये हम यहाँ पर वेल कर देंगे, ठीक है। अलर्ट में क्या आ जाए, वेल आ जाए, यानी क्या आया है वो हमें पता चल रहा है। कंट्रोल एस, ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखें हेलो आ गया, ये देखें हमारे पास बाहर से हम एक्सेस कर रहे हैं, ये अंदर क्लिक हुआ है, कंपोनेंट के अंदर क्लिक हुआ है और अलर्ट आ रहे हैं बाहर, ये बाहर का हिस्सा है, और ये देखें ये आपका अंदर वाला कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। ओके, तो आपने गेट कर लिया, अंदर क्लिक हुआ है, बाहर वैल्यू उसकी गेट आपने कर ली है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हेलो ना आए बल्कि प्रोडक्ट नेम आए, तो आप इस तरीके से लिखें, हेलो हटा दें, आपको दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझे मिला कीबोर्ड, जब इस पर क्लिक किया मुझे मिला एलसीडी, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है सीपीयू, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है मोबाइल। ओके, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब ये काम करना है भाई कि हमें यहाँ से पास करनी आईडी, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर को डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, स्प्लाइस को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, स्प्लाइस में मसला ये आता है कि स्प्लाइस काम तो कर जाता है मगर दोनों तरफ स्टेट इस्तेमाल हो रही है, आपके अंदर जो कंपोनेंट है उसके अंदर भी स्टेट इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, जो इंटरनल जो आपका कंपोनेंट बना है, और जो बाहर है वो भी स्टेट हो रही है, तो आपका स्टेट रिफ्रेश नहीं होता है, तो जिसकी वजह से स्प्लाइस हमें लगता है काम नहीं, जबकि डिलीट मेथड इंडेक्स को वहां से क्या करता है कि उस जगह से इंडेक्स को नल कर देता है, और उसका आपका जो एरे है उसकी काउंट तो बराबर है, मगर वो एरिया नल होगा, जिसके अंदर वो वर्क करता हुआ नजर आ जाता है। खैर अभी मैं आगे आगे बताऊंगा। ये मैप है, मैप के अंदर आइटम के साथ आप इंडेक्स भी गेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने नाम से कोई भी वैल्यू लगाया, मैंने इंडेक्स लिख दिया क्योंकि उसी नाम से वैल्यू आएगी, उसी नाम से हमने लिखा। जनाब जब ये इंडेक्स हो तो हम यहाँ पर कहते हैं जो हमारी आईडी बनेगी इसकी वो हो जाए क्या चीज, इंडेक्स। ओके, तो ये इंडेक्स जो मैप के अंदर हमें गेट हुआ है, यानी कि एरे का इंडेक्स 0 1 2 3 4, वो चली जाएगी हमारे इस कंपोनेंट की आईडी। कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पर, अब मैं जाता हूँ माई कंपोनेंट में, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ कॉमा करके स्टेट के अंदर आईडी को, आईडी किसके बराबर है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आईडी के। ओके, कंट्रोल एस किया तो हमें आईडी गेट हो सकती है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अब मुझे प्रोडक्ट पास नहीं करो, बल्कि पास क्या करो, पास करो प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्या पास करो, आईडी पास करो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ गया भाई डिलीट बटन, ओके ये रहा हमारा डिलीट बटन, उसमें हम कहते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्या पास करो, आईडी। कंट्रोल एस, तो हम देखते हैं मैं यहाँ पर आईडी मिली है नहीं मिली, ये देखा आईडी 1 मिली, ये 2 मिली, ये 3 मिली, और ये 0 मिल गई। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो हो गया काम हमारा डन। अब क्या करें, अब करना ये है कि ये हमारा माई कंपोनेंट है, और इस जगह माई मेन फाइल में, मेन फाइल में हमें यहाँ पर ऑन डिलीट के ऊपर ये अलर्ट जो है इसको मैं हटा देता हूँ, अलर्ट का काम नहीं है, यहाँ पर डिलीट, ठीक है, डिलीट करो किसको, दिस डॉट स्टेट डॉट एलएसपी को, वो भी है उसका इंडेक्स नंबर वैल को डिलीट कर दो। ओके, तो ये हमारा जो है वैल डिलीट होगा, मगर हमें यहाँ पर चाहते हैं कि रिफ्रेश होता नजर आता हूँ, ऐसे जाली तरीका इस्तेमाल कर लेना, एक ए वेरिएबल 0 कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब ये डिलीट हो तो दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर जो ए वेरिएबल उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ताकि हमारा कंपोनेंट रिफ्रेश होता हुआ नजर आए। तो मैं यहाँ पर प्लस प्लस माइनस हमारा चल रहा है, मैं इसको डिलीट करूंगा तो हम यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगेन रिफ्रेश किया मैंने, किस तरीके से काम हो रहा है, ऐड हो रहा है हमारा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अब ये हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट चल रहा है, डिलीट कैसे हो, जब हम 1 पे भी देखें, ये हमारी 2 अपनी जगह पर रहेगी, 4 अपनी जगह पर, 3 अपनी, इसी वजह से स्प्लाइस काम नहीं करता है कि आपकी स्टेट बदल नहीं रही, अंदर की स्टेट नहीं बदल रही, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करता है रिएक्ट अपने हिसाब से खुद ही एज ए इंटेलिजेंट। तो मैं यहाँ पर जब इस पर क्लिक करूंगा एलसीडी पर, तो ये यहाँ से हो गई रिमूव,
एलसीडी रिमूव हुई, अब सीपीयू में रिमूव करने आता हूँ तो सीपीयू भी हो गया रिमूव। अब मेरे पास क्या बचा, कीबोर्ड और मोबाइल, ठीक है ना। जैसे कांच से आपने फूड पांडा वगैरह के ऊपर देखा होगा, वो इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने हिसाब से ये ऐड सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा एक काम। ये हमने अंदर की वैल्यू जो है बाहर पास करी, और बाहर से जो वैल्यू प्रॉप्स के जरिए हम वैल्यू को पास हमने करना देखनी है। ये तो हो गया डिलीट का काम। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात कर लेते हैं इधर काउंट आ जाए, एक हमारे कितने टोटल सिलेक्शन हुए ना, काउंट वो आ जाए। तो मैं यहाँ पर ऊपर एक नैव बार ले लूँ, नैव बार थोड़े फिर हम दोबारा बूट स्ट्रैप पे जाना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं और टोटल यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ टोटल। अच्छा, ये हमारा फ्लेक्स आ रहा है, तो क्या करें भाई, पर हम इसको मेन डिव ले लेते हैं, और मेन डिव हम यहाँ पर इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ओके, और इस जगह पर मैं पास कर देता हूँ हेडिंग, हेडिंग 3 से ये थोड़ी छोटी रहेगी, और टोटल चाहता हूँ। टोटल हमें आए, क्या आए, दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पर टोटल। अब टोटल तो है नहीं, तो हम यहाँ पर टोटल क्रिएट कर लेते हैं, कॉमा टोटल कॉलन 0, कंट्रोल एस। तो टोटल आपके पास अभी है 0, ठीक है। मगर क्लिक जो काउंट हुए, अंदर का जो काउंट है वो बाहर के काउंट को कैसे बढ़ाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम किस तरीके से काम करेंगे ये देखिएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक और इवेंट क्रिएट करते हैं माई कंपोनेंट के अंदर, और उस इवेंट का नाम हम रख देंगे ऐड सब्ट्रैक्ट। ओके, अच्छा, ये काम कब होगा, ये होगा हमारा ऑन क्लिक के ऊपर। कौन सा क्लिक, जब ऐड हो रहा हो और जब सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा कंपोनेंट है, इसको थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी हो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर हम किस जगह पर मौजूद हैं भाई, ऑन क्लिक की क्वांटिटी ये ऐड हो रही है, और ये हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पर जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, इस जगह पर मैं कहता हूँ कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैसे बनता है इवेंट, ऐड सब्ट्रैक्ट इवेंट बनाओ, और इसके अंदर क्या जाए, नंबर 1 आईडी जाए, दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी चली जाएगी हमारे पास, कॉमा, और क्या चली जाए, दिस डॉट स्टेट डॉट क्वांटिटी चली जाए। 2 वैल्यू अब ये लेकर जाएगा। अच्छा, आईडी कैपिटल में डॉट आईडी, 2 वैल्यू ये ऐड सब्ट्रैक्ट लेकर जाएगा। यहाँ पर मैंने जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर मैंने ये कर्ली ब्रैकेट चल रहा है ना, ये देखिए इसकी कंडीशन उसके अंदर लिखा। ओके, और इसी तरीके से यहाँ भी जो इंक्रीमेंट चल रहा है, इस जगह पर मैं यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें भी ऐड सब्ट्रैक्ट का इवेंट कॉल किया, आईडी और क्वांटिटी लेकर जाओ करंट कंपोनेंट की। ओके, तो करंट कंपोनेंट की यहाँ पर जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि ये हमारा माई कंपोनेंट का ऑन डिलीट का मेथड था हमारा, तो हमारे पास अब जो है ऐड सब्ट्रैक्ट का मेथड आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इवेंट आया, ठीक है। अब इस जगह पर आपको क्या मिल रहा है, एक मिल रही है माई आईडी करने इसका नाम, और क्या लिखते हैं माई QTY करने, ताकि अलग अलग नाम मुझे समझ में आ रहा है। ये 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, ठीक है। अलर्ट में जाता हूँ मैं, देख लेता हूँ अलर्ट में माई आईडी कॉमा माई QTY क्या काम करता है, नहीं करता, कंट्रोल S। तो जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें ओके 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है। ये हमें ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम इसको देख लेते हैं इस जगह पर।
और अच्छा जनाब, पहले हम देखेंगे मिस्टेक कहाँ पर की है। ये चल रहा है और अच्छा ये स्टेट की आईडी गई और स्टेट की क्वांटिटी गई, सही है, ठीक है। हम यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, तो माई आईडी और माई QTY ऐसे लिखते हैं, कंट्रोल एस। अब देख लेते हैं शायद हमें कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S, सॉरी ये गया हमारे पास। अच्छा ये यहाँ पर ये वर्ड प्रिंट करेंगे, जीरो कंडीशन है, कंडीशन फॉल्स होती है, टू आईडी गई हमारे पास, है ना, 0 1 2 गई आईडी, ठीक है ना, ये आईडी है और इसका काउंट 0 है, वो हमें पता चल गया, ठीक है। अब जब दोबारा क्लिक करूंगा तो 2 इंडेक्स नंबर और 1 क्वांटिटी जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा एक कम जा रही है ना, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, माई कंपोनेंट में करता हूँ मैं ये हूँ कि जहाँ सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहा वहाँ +1 दे दिया है वैल्यू, और जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही वैल्यू वहाँ -1 के साथ वैल्यू छोड़ी जाए, ठीक है जी। कंट्रोल एस, तो रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें वैल्यू सही मिले। ये क्या 1 हमें मिल गई, ठीक है, और उसके साथ हमें यहाँ पर मिल गई, अगेन ऐड करूँगा, ठीक है, तो 2 हमें मिल गई वैल्यू, सही है। अच्छा जनाब, मेन फाइल में जाऊंगा, मैं इसको अलर्ट दोनों उड़ा देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं इस वजह से। अच्छा जनाब, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये टोटल बढ़े, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो हमें क्वांटिटी आई है वो लिस्ट के इस इंडेक्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट LST का इंडेक्स नंबर माई आईडी के अंदर दिस डॉट सेट स्टेट में लिखता हूँ मैं LST की जो माई आईडी, खराब हो रही चीजें, दिस डॉट स्टेट डॉट LST का हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वो ये के डॉट स्टेट डॉट LST ऑफ माई आईडी डॉट QTY बराबर है माई QTY। ये हो गई सेट, हमारी स्टेट चेंज हो गई, ओके। और माई आईडी ये स्मॉल में है, डी तो हम स्मॉल में रखेंगे। ट्यूटोरियल बनाते हुए लॉजिक बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, और हो सकता है हमारी लॉजिक ये गलत हो तो हम इसको सब कुछ रिमूव करना पड़े। अच्छा जनाब, अब हमारी क्वांटिटी सेट हो गई। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट LST डॉट मैप, ओके, और मैप में हमारे पास आ जाएगा आइटम। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करता हूँ क्योंकि मुझे डिस्प्ले नहीं करना, कैलकुलेशन करानी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टोटल, सॉरी, VR टेम्प बराबर है दिस डॉट स्टेट डॉट टेम्प के, दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल के, और यहाँ पर कहता हूँ कि दिस डॉट सेट स्टेट हो इसकी टोटल बराबर है इसके टेम्प के बराबर। ओके, सही सही सही, करके देखते हैं। कंट्रोल S, वर्किंग नहीं कर रहा, वर्किंग नहीं कर रहा। अच्छा जनाब, क्यों नहीं कर रहा, हमें तो यहाँ पर आईडी भी मिल गई है, और दिस डॉट स्टेट में यहाँ पर लूप खत्म होने के बाद
ये मैप खत्म होने के बाद मैं कहता हूँ कि अलर्ट को जरा मुझे बताओ तो सही कि स्टेट की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करूँ मैं आ भी रही है या 0। क्यों कि टेम्प क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, माई क्वांटिटी y एड बहुत बड़ी गलती हुई है कि टैंक हमारा क्रिएट हुआ था पावर टाइम 0 होना, तो हम टैंक को इधर बनाना पड़ेगा हमें, जो लूप चल रहा है ना लूप से बाहर क्रिएट करना पड़ेगा, मैप वाले लूप से बाहर। वो कैसे होगा, ये यहाँ पर एक जगह पर ठीक है, इक्वल टू 0 कर लें मेरे ख्याल से। this dot state dot this dot item dot qty, ठीक है, उसके अंदर क्या ऐड हो, टाइम के अंदर वैल्यू करना है, ठीक है। 7 बढ़ गया यहाँ पर भी क्वांटिटी, ठीक है। क्या मिस्टेक कर रहा था मैं, आइटम क्वांटिटी को मुझे करना टोटल थोड़ी लेने का, जो हमने क्वांटिटी गेट की है वो हमने लिस्ट की डिक्शनरी में ऐड की, ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करें, तो ये देखें ये हमारी रुक भी रही है। मैंने इसको यहाँ से किया 3, ठीक है, 2 इसके लिए 7 और 8 इसके लिए, तो मेरे पास जो टोटल बन रहा है ये बन रहा है 15 का काउंट, 8 तो 10 12 और 3 15। और जब हम डिलीट करने चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू भी डिलीट हो जाती है। जब क्वांटिटीज की हमारे पास वही 15 आ रही है, इसको हम बाद में इसको सेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो आप इसको जो है जब ऑन क्लिक हो रहा हो तो आप इस पर जब डिलीट हो रहा हो तो आप इसका जो लिस्ट आपने गेट की उसकी क्वांटिटी आप 0 कर दें, मेरे ख्याल से ये चीज़ कवर हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ कि डिलीट हो रही है, तो डिलीट होने से पहले मैं ये करता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट qty इज इक्वल टू 0 कर दूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसको, 12 है इसमें 3 है, तो ये जब हम इसको करेंगे उसके बाद फिर हमें टोटल वाला भी सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो हो नहीं रहा है। तो फिर हमें यहाँ पर ये जो हमने काम किया हुआ है ये वार टेम्प से लेकर ये पूरा हमें कॉपी करना पड़ेगा। इसको चाहे तो मेथड भी बना सकते हैं, मैंने आपको मेथड नहीं बनाना सिखाया, तो वैसे हम इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया, दोबारा देखते हैं ट्राई करके, 7 ठीक है 3 हो गया, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर ऐड किया हमने 3 3 3 हमारे पास 9 है, बीच वाला डिलीट करूंगा तो हमारे पास 6 कॉम्पोनेंट हो गए। तो आप कार्ड सिस्टम जैसे फूड पांडा वगैरह का इस तरीके से आप ये कार्ड सिस्टम बना सकते हैं। और उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आएगा, आपके लिए बेनिफिशियरी होगा प्रोग्रामिंग के वाले से। अभी तो हमें आगे बहुत सारी चीज़ें बैकएंड वगैरह की सीखनी भी है। तो अगर कोई मसला हो तो आप लोग जो है कमेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट्स लाजमी करिएगा।